क्या आप जानते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी की डिमांड इंडिया में 100 करोड़ से भी ज्यादा की है। एक इयररिंग की डिमांड इतनी है कि Amazon फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म में हर महीने लाखों के यूनिट्स बिक रहे हैं। 50 रुपए में बिकने वाली इयररिंग Amazon फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म में महीने के 350 रुपए से लेके 500 रुपए तक में बिक रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी की रियल डिमांड विद प्रूफ, इंडिया के सबसे सस्ते होलसेल मार्केट जहां से आप बहुत ही कम रेट में इनको परचेज कर सकते हैं। Amazon, इंस्टाग्राम और अब खुद की वेबसाइट से आप इन प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं और इन प्रोडक्ट को बेच के हम अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कैसे कमा सकते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरभ एंड आई एम द फाउंडर ऑफ डीजी बीस्ट। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब मैं आपको शो करूंगा Amazon के अंदर कितनी डिमांड है एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी की इयररिंग्स की। मैंने सर्च करा इयररिंग्स, अब आते हैं इयररिंग्स में। अब जो ये जैनी वाला हो गया, ठीक है, अभी मैंने ये देखा था, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ दीवा फैशन वाला, जिसकी हमने रिसर्च करी है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये 375 रुपीज का बिक रहा है, बट और यहाँ पे दिखा रहा है 200 से ज्यादा पीस बिके हैं एक महीने में। बट एक्चुअल जो सेल हुई है मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि इसकी पर मंथ की सेल कितनी आ रही है, क्या कमीशन ले रहे हैं, क्या डिलीवरी चार्जेस, बाकी सारी चीजें मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी मंथली रेवेन्यू और कितनी सेल हुई है। एक महीने में ये लोग जो सेल कर रहे हैं 1,43,000 रुपए की सेल है, ठीक है। 30 डेज का रेवेन्यू है। 413 पीस हर महीने इनके बिक रहे हैं, वो भी खाली इस सिंगल लिस्टिंग के। तो ऐसे इनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे। अगर ये 100 से भी ज्यादा पीस में काम कर रहे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मंथली सेल कितनी ज्यादा होगी। अब मुझे ये कैसे पता चला, मैं यूज कर रहा हूँ हीलियम 10 का एक्सटेंशन। अगर आप भी मार्केट रिसर्च करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट की रिसर्च करना चाहते हैं, तो हीलियम 10 को यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर थोड़ा पेड है, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी हमने हीलियम 10 की मदद से जाना कि ये प्रोडक्ट कितने पीस का महीने का बिक रहा है और कितने लाख की सेल है। अब एक चीज तो आपने देखा होगा कि मार्केट में डिमांड तो है, जैसे मैंने आपको बताया था, और सेल भी बहुत अच्छी आ रही है लोगों की। बट अच्छा बेचने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है सबसे कम प्राइस में खरीदना। आज मैं आपको इंडिया के ऐसे होलसेल मार्केट बताने वाला हूँ जहां पे ये प्रोडक्ट आपको बहुत ही सस्ते रेट में मिलने वाले हैं और इन्हें आप अच्छे प्रॉफिट के साथ Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म में सेल कर सकते हैं। इंडिया के जो सबसे बड़े होलसेल मार्केट है, सबसे पहले जयपुर का जोरी बाजार, मुंबई का भुलेश्वर मार्केट और दिल्ली का सदर बाजार, ये ऐसे मार्केट है जहां पर ये प्रोडक्ट बहुत ही कम प्राइस में आप इन्हें खरीद सकते हैं, वो भी बल्क में। और जितना ज्यादा आप बल्क में परचेज करते हैं उतनी ही ज्यादा आपको प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कम पड़ती है। और अगर आप इन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए आपके पास इंडिया मार्ट, एक्सपोर्ट इंडिया, भारत एक्सपोर्ट, इन जैसे प्लेटफॉर्म से आप इन्हें वेरीफाइड सप्लायर से मंगा सकते हैं और ये भी आपको होम डिलीवरी तक करके देंगे, या ऑफिस डिलीवरी आप चाहते हैं वो भी कम प्राइस में। जाके इन्हें भी आप एक बार चेकआउट कर लीजिए। अब हम चलते हैं उस पार्ट में जिसका सबको बहुत देर से इंतजार है। अब अगर आपको इसको Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म में सेल करना है तो कितनी कमीशन, क्या डिलीवरी चार्जेस लगने वाले हैं, अब मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें। यह है दीवा शाइनिंग वालों का वही प्रोडक्ट जो हमने अमेजोन में देखा था। अब हम देखते हैं इसकी जो प्रोडक्ट प्राइस है वो है 375 रुपीज। मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन पहले से ही कर दी है ताकि वीडियो थोड़ी लंबी ना हो, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं प्रोडक्ट का कॉस्ट हमें 100 रुपए का है, जो 11 सेट बेच रहे हैं कॉम्बो का, हम मान लेते हैं 100 रुपए का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो होगा वो हम बाद में कर लेंगे। अब अगर आप ज्वेलरी वाले कैटेगरी में करते हो तो इसमें 22% कमीशन लगती है आपकी, 22.5%। तो ये हमने कैलकुलेट करा, ये था 82 रुपीज। डिलीवरी हमारा जो रहेगा सबसे कम, अगर आप वॉल्यूमेट्रिक वेट में जाते हो और छोटी पैकिंग करते हो तो आपकी डिलीवरी कॉस्ट कम पड़ती है। तो हमने सबसे कम माना 76 रुपीज। वैसे नेशनल का है, इतना ही लगता है। अगर आप इयरिंग सेल कर रहे हो उसमें आपका डिलीवरी चार्ज इतना ही लगेगा, अगर आपने अपने वॉल्यूमेट्रिक वेट ढंग से नहीं नाप के डाला है तो। क्लोजिंग फीस लेता है अमेजोन, वो हमारी 9 रुपए लगने वाली है, वो हमने मान लिया। अब इन तीनों का जो टोटल रहता है, अमेजोन हमसे उसका जीएसटी भी लेता है 18%, तो वो 30 रुपए हो जाता है। अब इसकी टोटल फीस जो हमने करी है, अमेजोन को हमें जो देना है टोटल कमीशन, वो जा रहा है 197 रुपीज, 198 मान लेते हैं हम इसको, ठीक है। ये पॉइंट्स वगैरह हटा दें ताकि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। 20 रुपए मैंने ऐड की कॉस्ट मान ली है, क्योंकि ऐड भी हम रन करेंगे प्रोडक्ट में आगे तो पैसा लगता है वहां पे भी। अब टोटल कर लेते हैं 375 में से सबसे पहले हम माइनस करेंगे प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 रुपए, फिर हम माइनस करेंगे जो हमारा ये टोटल फीस लग रही है 198 रुपीज, और फिर माइनस कर लेंगे 20 रुपए जो हमारा ऐड कॉस्ट है। टोटल प्रॉफिट जो हमारा आ रहा है इस प्रोडक्ट का वो आ रहा है 57 रुपीज, ठीक है। और हमारे महीने के पीस बिक रहे थे 413। मैं आपको शो कर देता हूँ, महीने की जो पीस की सेल हुई है वो है 413। और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो महीने का जो प्रॉफिट है
ये 400 पीस से जा रहा है 23,541 रुपए। एक प्रोडक्ट से कोई इतना कमा रहा है। मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट का कॉस्ट थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा, अगर आप थोड़ा ज्यादा भी मान लोगे और 20 रुपए भी प्रॉफिट रख रहे हो, या 20 रुपए देखो प्रॉफिट होगा नहीं, फिर भी अगर हम 40 रुपए भी लेके चलते हैं तो भी इतना ही प्रॉफिट उन्हें बनेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अभी हमने बात करी अमेजोन की, अब चलते हैं फ्लिपकार्ट की तरफ। फ्लिपकार्ट में उन्हें कितना प्रॉफिट आएगा अगर सेम प्रोडक्ट को इसी कॉस्ट में बेचते हैं तो। अब फ्लिपकार्ट का भी हमने देख लिया। फ्लिपकार्ट में क्या है, आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस था हमारा 375 ही हमने मान के चला। ठीक है, प्रोडक्ट की कॉस्ट हमारी फिर से 100 रुपए रहेगी। फ्लिपकार्ट की जो कमीशन फीस है वो है 4.5 रुपए। डिलीवरी लगती है, अभी कुछ प्रोडक्ट में चल रहा है कि डिलीवरी 16 रुपए जा रही है, मैक्सिमम 16 रुपए जा रही है नेशनल लेवल पे। ठीक है, चार्जेस कम करें क्योंकि फ्लिपकार्ट लेता है 69 रुपीज फिक्स्ड फीस, आपका प्रोडक्ट कितने का भी हो। इसमें भी हमने जीएसटी जोड़ दिया, टोटल फीस आ रही है हमारी 120 जब फीस आ रही है हमारी टोटल, एड कॉस्ट मैंने इसमें भी 20 रुपए मान लिया। अब इसे देखते हैं हम कैलकुलेट करके। 375 में से पहले हम माइनस करेंगे 100 रुपीज जो हमने अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को रखा था। 120 रुपए हमारा टोटल जो खर्चा जा रहा है फ्लिपकार्ट की तरफ, माइनस 20 रुपए और कर लेंगे। 135 रुपए का प्रॉफिट हमारा सीधा सीधा आ रहा है फ्लिपकार्ट से। और मीशो में आप सस्ता ही बेचोगे। मीशो का देखो इसमें क्या होता है, मीशो में ना कोई कमीशन लगती है, ना ही आपका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस करता है, सीधा प्रोडक्ट का प्राइस, आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा, जो प्रॉफिट मार्जिन आप उसमें ऐड करोगे, और डिलीवरी बाद में ऐड ऑन ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो मीशो का हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब आपको एक चीज दिखा होगा कि इन्होंने जो अपना प्रोडक्ट बेचा है, इसमें चाहे 50 रुपए का प्रॉफिट हो एक पीस में, और ये 400 पीस की सेलिंग कर रहे हैं, तो कितना अच्छे लेवल पे ये कमा रहे हैं। और मैं अभी खाली आपसे जो बताया था वो एक पीस का था। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि अगर आप कोई अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो में बिजनेस कर रहा है तो कमा तो रहा होगा ही। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लॉस खा जाते हैं। और हमने एक एग्जांपल लिया था कि ये प्रोडक्ट का कॉस्ट 100 रुपए पड़ेगा, ये मेरे हिसाब से देखो अगर आप बल्क में परचेस करते हो तो आपको और भी सस्ता पड़ता है। ये ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 रुपए की कॉस्टिंग इन्हें दे रहा होगा, क्योंकि बुंदे बहुत छोटे छोटे हैं। और ठीक है, ऐसे ही और भी प्रोडक्ट रहते हैं जिससे वो बड़े रहते हैं, वो 60 रुपए से लेके होलसेल मार्केट में आपको 250-300 रुपए के जो मिलते हैं, वो 1000-1200 रुपए के भी यहाँ पे बिकते हैं, और बहुत अच्छी सेल उनपे भी आती है। अब आपको पता चल गया होगा कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट में कैसे सेलिंग करनी है, क्या कमीशन, डिलीवरी चार्जेस लगेगा। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो में सेलिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक जीएसटी सर्टिफिकेट, करंट अकाउंट की बैंक डिटेल्स, और अगर आप एक ट्रेडमार्क बनवा लेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, जिससे आप अपना A+ कंटेंट और ब्रांड स्टोर अमेजोन में बना पाएंगे फ्यूचर में। अब बात करते हैं इन प्रोडक्ट को हम इंस्टाग्राम पे कैसे सेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक में। अब इंस्टाग्राम में आपको कुछ नहीं करना, जब ये आप प्रोडक्ट परचेज कर लोगे, आपको इनकी प्यारी प्यारी 15 से 20 सेकंड की रील्स बनानी है, या फिर किसी इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब करना है, जिससे आपकी रील्स में विजिबिलिटी बनेगी, तो लोग ऑटोमेटिकली ही आपसे ऑर्डर लगाना शुरू कर देंगे वहां पे। ये तो हो गया आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक का। अगर आपको वेबसाइट के थ्रू सेलिंग करनी है, वेबसाइट में जब हम सेलिंग करते हैं तो हम मेटा एड्स का या गूगल एड्स का यूज करते हैं। उसमें आपका थोड़ा खर्चा होगा, बट सेल भी बहुत अच्छी आएगी आपको। मेटा एड्स आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू लगा सकते हैं, जिसमें आपको टारगेट करना है वुमेन्स को, लेडीज को। आजकल लड़के भी अपनी गर्लफ्रेंड्स वगैरह के लिए खरीद लेते हैं, या हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए, तो मैन को भी आप टारगेट करें उसमें। तो आप टीयर 1 सिटीज को टारगेट करोगे, इन सिटीज में डिमांड ज्यादा रहती है, लोग परचेजिंग ज्यादा करते हैं, और इंगेज शॉपर आप उसमें रख लेना, तो वेबसाइट के थ्रू आपकी यहाँ से सेलिंग हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। यहाँ तक आपको मैंने सारी चीजें बता दी है, कहाँ कहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हैं, किस प्लेटफॉर्म में आप जा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे दूसरी वीडियो किस कैटेगरी में, किस प्रोडक्ट में बनाना है तो आप मुझे बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।